सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हैं। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए। आप भी सोचेंगे बार बार हाथ उठाना पड़ता है, हाथ में दर्द हो जाएगा। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। बड़े बड़े मुकर्रिर को आपका सामना करना है। कबूलियत की घड़ी में आप पहुंच चुके हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी सवार है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पैदल चल रहे हैं अल्लाह के रसूल, सहाबी सवार। का या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी है, गुलाम सवार हो आका पैदल चले। का बेअदबी नहीं है, तुम्हारे अदब में मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम हाफिज कुरान हो। दूसरी बात को सुनिए, हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, मरने वाले लोग कम होते हैं और पैदा होने वाले लोग ज्यादा। लेकिन मदीना जाइए, वहां का कब्रिस्तान बहुत छोटा है। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा उसमें दाखिल कर दिया जाता है। इतनी कम जमीन है मदीने में, पुरानी कब्र खुल गई, नया मुर्दा दाखिल हो गया। तो मतलब साफ हो गया, हर 6 महीने में मुर्दा खत्म हो जाता है। मुर्दा भी खत्म, कफन भी खत्म। लेकिन एक कब्र मदीने में ऐसी भी है, उसको हर 6 महीने पर खोला जाता है, मुर्दा भी महफूज, कफन भी महफूज। आप सुन करके आपको हैरत होगी, वो मुर्दा कहीं और का नहीं है, इंडिया में पैदा हुआ था और वफात मदीने में हुई। मेरठ के आलिम थे मौलाना बदर आलम मेरठी, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ। दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी कब्र मदीने में हर 6 महीने में खोली जाती है। सऊदी गवर्नमेंट परेशान, उनके बेटे को बुलाया, ये बड़े मियाँ कौन हैं? हर 6 महीने में कब्र खुलती है, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। ये मेरे वालिद थे, आलिम थे, हाफिज नहीं थे, लेकिन इनकी एक आदत थी, जब सामने कोई बच्चा हाफिज कुरान बैठा होता था तो पैर नहीं फैलाते थे एहतराम में। उसी का नतीजा है दफन हो गए हैं, लाश भी महफूज, कफन भी महफूज। एक आखिरी बात कुरान के हवाले से आपको सुना रहा हूं। एक आदमी की शादी हुई 1 साल हो गया, शादी हुई 2 साल हो गए, न बेटी न बेटा। लोगों ने कहा रे तू कैसा मर्द है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा, मुझ पर हाथ रख करके जा रहा है, कैसे कैसे मुंह छुपाऊं, ये लोग तो चलने नहीं देंगे। रात की तारीकी में हाथ उठा करके खुदा से कहता, मेरे परवरदिगार, ये समाज को कब तक मुंह छुपा करके मैं खामोश करूंगा। बेटा नहीं सही, एक बेटी दे दो, मैं वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल करके भेजूंगा। जोश में था, दुआ की, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। अब जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था बेटी ही दे दो, जवान बेटी की जब शादी होगी माला माल कर दूंगा दुनिया की हर दौलत से, मेरे पास कोई दौलत ही नहीं है। कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। कहा हुजूर मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, कहा कुरान मौजूद है, बेटी को पढ़ा दो, जब बेटी शादी के बाद रुखसत हो जाए तो कुरान भी साथ में दे दो, कुरान से बढ़कर के दुनिया की कोई दौलत ही नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, बिल्कुल सही जा रहा, कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आजमा लो, सामने मैदान है, आंधियों
तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। चौथा पैगाम फिक्र आखिरत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये मेरी आदत है, आप लोग अगर नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी आदत है कि हाथ उठा रहा हूं, उठवा रहा हूं, लेकिन अगर आप नहीं भी उठाएंगे तो भी चलेगा। चौथा पैगाम बड़े अच्छे माहौल में आपको सुना रहा हूं, क्योंकि आप मेरी जबान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। गुरु नानक को मालूम हुआ एक आदमी है दौलत पर कुंडली मार करके बैठा हुआ, एक पैसा खर्च नहीं करता। सुई लेकर के आया, कहा बाबू साहब ये सुई रखो, मरने के बाद मैं तुमसे अमानत ले लूंगा। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में जेब तो होती नहीं है, और मैं जैसे ही मरूंगा सारे कपड़े उतर जाएंगे, ये सुई को कैसे ले जाऊंगा वहां। तब गुरु नानक ने कहा जब सुई नहीं ले जा सकते हो तो कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठे हो इसको कैसे ले जाओ। अब उसे समझ में आया। एक आदमी था रूस में, उसका नाम था निचूम। वो दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता था, दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता। और जानते हैं दुनिया की जमीन कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील है। पूरी दुनिया की जो जमीन है 13 करोड़ मुरब्बा मील है। वो पूरी दुनिया की जमीन को अपने पैसे से खरीदना चाहता था। एक बार एक गांव में आया, बोला मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। कहा कि टोपी उतारो, सूरज तुलू होता है, पैदल चलना शुरू करो, सूरज डूबने से पहले इस निशान पर आ गए तो 1000 में इतनी सारी जमीन मिल गई। बड़ा खुश हुआ, टोपी उतार करके सूरज के तुलू होते ही दौड़ना शुरू किया। दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, लालच में दौड़ता गया, पीछे मुड़ करके लौटना उसे याद नहीं रहा। अब अचानक उसका ज़हन आसमान की तरफ गया तो सूरज डूब रहा था। वो बहुत दूर जा चुका था। जब आते आते अभी 2 हाथ का फासला था, सूरज डूब गया। इतना थक चुका था, इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। जो पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन मिली। हमारे चूल्हे में जब खाना पक जाता है तो 5 मिनट देखिए कि उसमें गर्मी रहती है, खौलता। ठीक यही हाल जब सूरज आसमान पर होता है, सर पर होता है, तो मदीने की जमीन खौलती है जैसे चूल्हा खौलता। अगर कोई नंगे पैर उस जमीन पर पैर रख दे तो फोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने 100 रुपए एक आदमी को दिया, 50 रुपए एक आदमी को दिया, 500 रुपए एक आदमी को दिया। हजरत अली को सिर्फ 1 रुपए दिए। बात आई और चली गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने ठीक जब जमीन गर्म हो गई, सूरज सर पर आ गया, तो उन लोगों से कहा लाइन से लग जाओ, जिसको मैंने पैसा दिया वो हिसाब दो। नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर के, तपती रेत पर खड़े होकर के हिसाब दो। अब इधर पैर जल रहा, हिसाब याद ही नहीं, इधर पैर जल रहा, हिसाब याद ही नहीं, सब फैलो। उसके बाद हजरत अली से कहा कि तुम भी खड़े हो जाओ, हिसाब दो। तो झटाझट फटाफट फटाफट हिसाब दे दिया। हजरत अली पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ दुनियादारों, जो माल को कुंडली मार करके बैठे हुए खर्च नहीं करते हो, जितना ज्यादा माल होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितनी कम दौलत होगी हिसाब उतना आसान। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से बोला तुम कितना बड़ा बेवकूफ है, एक काम को 3 मरतबा करता है। और एक देखो फला साहब का नौकर है, एक काम को एक ही मरतबा करता है, यहां तक के 3 काम को एक ही मरतबा निपटा लेता। बोला हुजूर गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मालिक को बुखार हुआ, नौकर से बोला डॉक्टर को बुला करके लाओ। 4 आदमी को बुला कर, तो मालिक ने कहा ये डॉक्टर है या काफिला है? कहा हुजूर ये चारों काम के आदमी है। पहला आदमी तो डॉक्टर है, आपके इलाज के लिए आया। दूसरा आदमी दर्जी है, आपका कफन बनाने के लिए आया, क्या पता डॉक्टर ही फेल हो जाए। और तीसरा आदमी गस्साल है, मुर्दे को गुस्ल देने वाला। और ये चौथा आदमी कब्र खोदने वाला। एक ही साथ बुला लिया, क्या पता आप टपक जाएं, बार बार बुलाने की जहमत ना उठानी पड़े।
है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बसती है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बसती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। या हर दम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। पांचवा पैगाम नौजवान और मुसलमानों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ। ये पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ रात रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम है। कुछ रात रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइएगा। मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, पूरा मुल्क कामयाब हो जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ तो बेकसूर सिख मारे गए। तो तमाम सिखों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि बेकसूर लोगों को जान की कीमत देनी पड़ेगी, हुकूमत को कीमत चुकानी पड़ेगी। एक जान की कीमत 10 लाख देनी पड़ेगी। तमाम सिखों की पूरी ताकत ने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर कर दिया, हुकूमत को भी मजबूर कर दिया। इत्तेहाद में वो ताकत थी, हर जान की कीमत 10 लाख रुपए हुकूमत को देना पड़ा। लेकिन मुसलमान जब फसाद में मारे गए तो मुसलमानों की जान की कीमत क्या मिली? 1 लाख रुपए। सिखों की जान की कीमत 10 लाख, मुसलमानों की जान की कीमत 1 लाख। क्यों? मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, इसलिए गाजर मूली की कीमत है, मुसलमान की कोई कीमत नहीं। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1968 ईस्वी में इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया। लोग फलस्तीन छोड़ करके भाग गए। 18 लाख